वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम प्रिया, मी आयुषी, टुगेदर वी प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के। लेकिन जैसा कि टाइटल एंड थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग आपके साथ कोई हॉरर स्टोरी या क्राइम की स्टोरी नहीं शेयर करने वाले हैं, बल्कि खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। लेकिन ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, ये किसी हॉन्टेड एक्सपीरियंस से कम भी नहीं है। लास्ट के 3-4 महीने मेरे लाइफ के सबसे टफ महीने रहे हैं। मतलब हालत ऐसी हो गई थी ना कि डू एंड डाई वाला सिचुएशन हो गया था। मेरे को ना ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ में ना जस्ट कुछ साल या कुछ महीने बाकी है। हेल्थ रिलेटेड इशू तो काफी पहले से हो रहे थे, लेकिन अब एक्सट्रीम केस पर चल गया था सब कुछ। एंड हमने ना इन सब बारे में आप लोगों से फिलहाल तो कुछ भी बात नहीं की थी, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स इतने प्यारे हैं, इतना कंसर्न दिखाते हैं हमारे लिए ना, कि जिन जिन वीडियोस में हमने कुछ कहा भी नहीं है, हमारे चेहरे के उड़े हुए रंग को देख करके ना आप लोगों ने गेस कर लिया कि दीदी आपके लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। हमारे व्लॉग से आप लोगों ने गेस कर लिया ना कि हमारी लाइफ सही नहीं चल रही है। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए हम लोगों को। एंड हाँ, आप लोग बिल्कुल सही थे, लाइफ काफी ज्यादा उथल पुथल हो गई थी। एंड उस वक्त हम लोग श्योर नहीं थे कि ये राइट टाइम है या नहीं शेयर करने का। लेकिन अब जब सब कुछ पता चल गया है हमें, एंड हमें पता है कि अब सब कुछ मतलब जो भी हालात है पहले से काफी ज्यादा बेहतर है, एंड अब वो सारी चीजें हम लोग आपके साथ शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको नॉलेज भी दे सकते हैं। तो इट्स द राइट टाइम जब हम लोग आप लोगों के साथ ये सब चीज शेयर करें। एंड जब भी हम लोग कोई पर्सनल एक्सपीरियंस वाली वीडियो शेयर करते हैं ना, हमेशा हम लोगों के मन में ये डर रहता है ना कि काफी सारे जजमेंट पास होने वाले हैं। लेकिन आप लोग यार, रानी क्या कहना चाहोगी? बिल्कुल सही बात दीदी, क्योंकि जब जब हम लोगों ने आप लोगों के साथ जितने भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, आप लोगों ने ना हमें इतना प्यार दिया है, बिल्कुल अपनी बहनों की तरह, साथ ही साथ हिम्मत भी दी है और सपोर्ट भी कर रहा है। इनफैक्ट इन सारी चीजों से आप लोगों को भी काफी ज्यादा नॉलेज मिली है, हेल्प भी मिली है। पर अभी बात करते हैं ना, 2-3 महीनों से चीजें काफी ज्यादा खराब हो गई है, और आप लोग नोटिस कर ही रहे होंगे कि हमने ना व्लॉग्स डालना कम कर दिया है, बस शॉर्ट्स ही हम लोग ज्यादा डाल रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग इंस्टाग्राम पे भी काफी ज्यादा इनएक्टिव हो गए। दिवाली या फिर दशहरा की तो जो भी फोटोज होती है वो तो हमने डाले भी नहीं है, पर इन सारी चीजों के पीछे ना एक बहुत ही बड़ा रीजन है, और इन सारी चीजों के कारण हमारा अभी जितना भी त्योहार था ना वो भी खराब चल गया है। तो सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, और इनफैक्ट इन सारी चीजों से आप लोगों को भी नॉलेज बहुत ज्यादा मिलने वाली है। तो वीडियो पूरी देखना। तो दीदी शुरू से शुरुआत करते हैं, और चीजें कहां से स्टार्ट हुई है वहां से तुम बात करो। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मेरे को इन लोगों को कुछ बात बतानी है कि ये वीडियो हर एक इंसान के लिए जरूरी है। नो मैटर कि आप लड़के हो या लड़की हो। अगर लड़की भी हो, आप टीनेजर हो, आप एक बच्ची हो या फिर एक औरत हो या अडल्ट हो, आप लोग प्लीज ये वीडियो पूरी देखना। लड़के, अगर आपके घर में मम्मी है, बहन, आपकी गर्लफ्रेंड है ना, तो ये वीडियो आप लोगों को भी हेल्प करने वाली है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजें ना हम लड़कियां अपने लाइफ में इग्नोर कर देते हैं, एंड समय के साथ ना वही बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। खैर, इन सब बातों को हटाओ, अब शुरुआत से शुरू करते हैं कि ये सब चीजें स्टार्ट कैसे हुई। तो मेरे को बहुत अच्छे से याद है, बात है 26 जुलाई की, क्योंकि जुलाई मंथ रानी के बर्थडे का है, एंड 29 जुलाई को रानी की बर्थडे थी, एंड 26 जुलाई से मेरे को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। 26 जुलाई को अचानक से मेरे राइट ब्रेस्ट में काफी ज्यादा पेन होने लगा। तो हम मम्मी को जाकर के बोले कि मम्मी मेरे को ना ब्रेस्ट में काफी ज्यादा पेन हो रहा है। तो मम्मी बोले कि कोई बात नहीं, होता है, बारिश का मौसम है, तुम लोग स्कूटी चलाती हो, ठंडा लग गया होगा क्योंकि भीगते तो रहती हो, तो एक काम करो, गर्म पानी से सेक लो इसको, तो आराम मिल जाएगा कुछ देर में। तो हम बोले हाँ ठीक है, मे बी। तो हम गर्म पानी से सेक लेते हैं, लेकिन कुछ भी असर नहीं करता है। 27 जुलाई हो जाती है, ठीक है, एंड 27 जुलाई को माय गॉड वो जो पेन था ना, अब वो कुछ और ही बन चुका था। मेरा जो राइट ब्रेस्ट था ना वो स्वेल हो गया था, भयानक स्वेल हो गया था, मतलब डबल साइज का हो गया था। साथ ही साथ निप्पल के पास हल्की सी जख्म हो गई थी, जो कि जख्म अंदर से हुई थी, ऊपर से नहीं हुई थी। ऊपर का पूरा स्किन बस रेड हो गया था,
और वो देख के ना मेरे को बहुत ज्यादा डर लग गया कि बाप रे बाप अचानक से ये क्या हो गया। उसके बाद हम मम्मी को दिखाएं कि मम्मी ये क्या हो गया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मम्मी बोली कि डॉक्टर के पास चले जाओ। लेकिन आप लोगों ने अगर रानी के बर्थडे व्लॉग को देखा होगा तो आपको पता होगा कि जितने भी बर्थडे के गिफ्ट्स थे ना, कुछ भी टाइम पर डिलीवर नहीं हो पाए थे। हमने सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो लास्ट मोमेंट पर हमने ऑनलाइन ऑर्डर को कैंसिल किया और सारी चीजें जा करके ऑफलाइन खरीदी है। रानी का बर्थडे था 29 जुलाई को, 27 से 28 हमारे पास 2 दिन का टाइम था। मेरे पास टाइम नहीं था कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हम क्या किए ना, पेन किलर खा करके उस दर्द को दबा दिए एंड हम और आकाश पूरे टाइम शॉपिंग किए हैं। और पता है आप लोगों को एक बात हम बता देते हैं, दीदी मेरे को भी ये बात बताई कि देखना रानी ये क्या हो रहा है। तो मेरे को क्या लगा, मे बी टाइट ब्रा पहनने से भी क्या होता है ना कि अंदर स्वेटिंग हो जाती है, जिसके कारण थोड़ा सा इरिटेशन होता है और थोड़े बहुत फुंसी फोड़े भी हो जाते हैं। और क्या होता है ना, मेरे साथ एक कंडीशन है कि जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तो मेरा ब्रेस्ट जो होता है ना वो थोड़ा सा पेन करने लगता है अजीब तरह से। तो मेरे को लगा मे बी दीदी के साथ भी यही चीज हो रहा होगा। तो हम दीदी को बोले दीदी मे बी पेन किलर खाओ, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। मेरे को सब लोग बोला डॉक्टर के पास चले जाओ, बट हम बोले कि नहीं टाइम नहीं है। 29 तारीख तक हम वेट किए, 27 28 सुबह शाम पेन किलर खा करके हम निकाल दिए। 29 तारीख ओ माय गॉड, रानी के बर्थडे वाले दिन सवेरे सवेरे मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई, पेन इतना ज्यादा बढ़ गया था ना कि पेन किलर खा करके भी वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। बर्थडे व्लॉग में आपने देखा होगा ना कि हम बिल्कुल भी अच्छे से तैयार होकर के नहीं गए हुए थे और आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरा चेहरा उतरा है। साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी देखा होगा ना कि ब्लैक कलर का बहुत ही ज्यादा लूज और ओवर साइज टी शर्ट हम पहने हुए हैं, क्योंकि अंडरगारमेंट पहनने की हिम्मत मेरे पास नहीं थी उस वक्त पे। और पूरा बर्थडे स्पॉइल ना हो इस चक्कर में हम बस स्माइल रख करके ना रानी का बर्थडे सेलिब्रेट करवाए। हाँ मतलब मेरे को था कि हम 30 तारीख को चले जाएंगे, क्योंकि 29 तक तो आई जस्ट कुड नॉट अफोर्ड। और इसीलिए दीदी ना जो मिड डे सरप्राइज था वो रूम में की थी छोटू सा ऐसे सजा के, क्योंकि मेरे को भी पता था कहीं ना कहीं दीदी का तबियत खराब है। तो दीदी को लग रहा था मन में कहीं ना कहीं कि रानी हम उतना नहीं कर पाए। मेरे को लगा था कि स्टूडियो है उसको हम अच्छे से सजाएंगे, लेकिन दीदी नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी मेरे को पता था, इसीलिए वो छोटे से कमरे में हमने प्यारा सा एक कमरा, एक कोना डेकोरेट कर दिया था। उसके अलावे आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि बर्थडे में हमने केक काटा है। केक काटने के बाद हमने क्या किया है, कुछ व्लॉग नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि वहां पर सब लोग खा रहे थे और हम एक कोने में ऐसे तकिया पकड़ के सोए हुए थे। क्या ही व्लॉग करते, वहां पर तो हमने कह दिया, व्लॉग में झूठ बोल दिया हमने कि दोस्तों के साथ हम लोग पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे थे, बट क्या ही उस टाइम पर बोलते। तो चलो वो निकल गया। शाम में घर आकर के मेरी एक फ्रेंड है जो मेडिकल लाइन में है, तो उससे हम बात की और वो बोली कि जाके डॉक्टर को दिखा बहन। तो हम बोले कि नहीं, मेरे को कुछ देर के लिए ना थोड़ा हाई पावर वाला पेन किलर दे दो, क्योंकि शाम में फैमिली के साथ हम लोग को डिनर पे जाना था, मेरे को दर्द कंट्रोल करना है। आपने उस टाइम पर भी देखा होगा हम बहुत लूज सा वन पीस फ्रॉक पहने हुए थे, वो भी इसलिए, वो मरून वाला हम पहनने वाले थे। अब आपको बताते हैं, क्योंकि मरून वाला पुराना ड्रेस था जो कि रानी पहनी थी, ठीक है, तो वो बॉडी हगिंग ड्रेस है और मेरे को ब्रा नहीं पहनना था। दैट्स वाई रानी अपना बर्थडे ड्रेस हमको दे दी लूज वाला और खुद पुराना वाला पहन के गई थी। तो ये सच्चाई भी अभी आप लोग जान लो, हम लोग उस टाइम पर नहीं बताए थे। तो वो लूज ड्रेस पहन करके हम गए एंड वो मेरे को एक पेन किलर थी SN15 आई थिंक, एंड वो बहुत बढ़िया पेन किलर था। खा करके आधे घंटे में मेरी दर्द इधर उधर हो गई और फिर हम लोग जाते हैं, पार्टी करते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। 30 तारीख आ जाती है, रानी को पकड़ते हैं और हम लोग जाते हैं बगल में ही घर के गायनेकोलॉजिस्ट है उनको दिखवाने के लिए, ठीक है। और उस टाइम पर ना मेरे को उतना टेंशन नहीं था, दर्द हो रहा था। दर्द तो इतना था कि इस ब्रेस्ट के कारण मेरा ये पूरा पोर्शन दुख रहा था, पीठ दुख रही थी, मेरे ये पूरे बाजू दुख रहे थे, हाथ मेरा काम ढंग से नहीं कर पा रहा था। उसके बाद वो देखती है, डर तो मेरे को वहां पर भी लग रहा था कि क्या हो गया, क्योंकि जो 3 दिन हम दवा खा करके दबाए थे, दर्द नहीं था पर स्वेलिंग तो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि पूछो मत। गलती मेरी भी थी कि हम काफी ज्यादा टाइम तक उसको डिले कर दिए, पेन किलर से दबाना नहीं चाहिए। उनके पास गए तो वो मेरे को बोली कि इतना लेट नहीं करना चाहिए तुमको, बट वो देखने के बाद एक बहुत अच्छा चीज बोली जिससे मेरे को बहुत राहत हुई। अरे ये तो इन्फेक्शन है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत लोगों में कॉमन है, होते रहता है सीजन टू सीजन। मे भी तुम कुछ ऐसा पहन ली होगी, मे भी कोई ऐसा क्वालिटी का कपड़ा पहनी होगी जो कि सूट नहीं किया होगा, मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है। तो उस टाइम पर मेरे को लगा ठीक है कोई बात नहीं है। वो दवा देती है, ठीक है, दवा में एंटीबायोटिक देती है, जख्म सुखाने का दवा देती है और भी बहुत कुछ देती है। आई थिंक 10 दिन का दवा देती है और वो 10 दिन का हम दवा खाते हैं ना तो 3-4 दिन के बाद ही जख्म
नरम होना चालू हो जाता है। दर्द अभी भी था, बट वो बोली थी मेरे को कि दर्द को जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कुछ टाइम से हम लोग बड़े बड़े व्लॉग्स नहीं बना रहे थे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो हॉस्पिटल ही आने जाने में लग रहा था। खैर, वहां पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पेन स्टिल था, लेकिन सब कुछ नॉर्मल। तो मेरे को लगा इन्फेक्शन है, खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग जाते हैं पुरी। ठीक है, पुरी में क्या हुआ था रानी? यार सब चीज ठीक हो चुका था, लेकिन पुरी में क्या होता है ना, जो हम लोग का सी बीच जब हम लोग गए थे वहां पर ना, आप लोगों को पता ही है कि समुद्र की जो लहरें होती है वो बहुत जोरदार चोट लगाती है। मतलब इतना जोर से आपको झटका लगेगा ना कि आप हिल जाओगे। मतलब मोटा मोटा इंसान भी हिल जाता है। तो दीदी आराम से बैठी हुई थी, एंजॉय कर रही थी। अचानक से क्या हुआ? नहीं, वो तुम्हारे चक्कर में लगा था। हम बताते हैं, समंदर में जाकर के मछली बन रही थी और बहुत बड़ा वेव आया था। हमेशा वेव आता है ना तो पीठ करके खड़ा होना चाहिए। हाँ। और ये लड़की मछली बनी थी और वेव आया, हम इसको पकड़ने के लिए सामने दौड़े और वेव मेरे को ऐसे मारा झटका। इसको तो आकाश पकड़ लिया, लेकिन जो वेव का चोट था ना सीधे मेरे सीने पे लगा है। और ओ माय गॉड, वहां पर ना मेरे को ब्रह्मा विष्णु महेश सब दिख गए थे। मेरे को ब्रह्मांड दिखने लगा था दर्द के कारण। मेरा गया हुआ दर्द वापस से आ गया। ठीक है, उस टाइम पर मेरे को लगा कि कोई बात नहीं, चोट लगा है इसलिए दर्द है। और पूरी का लास्ट 2 दिन ना मेरा थोड़ा सा बिगड़ ही गया था। मतलब मेरे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। ठीक है, बट कोई बात नहीं, मेरे को पता था SN15 खाना है, दर्द को दबाना है। पूरी से भी हम जाकर के डिस्पेंसरी शॉप से पेन किलर लेते हैं। हालांकि वो लोग SN15 नहीं देते, बट उनको हम प्रॉब्लम बताते हैं और वो खा करके ठीक कर लेते हैं। ठीक है, रांची आने के बाद जो डॉक्टर ने दिया था दवाइयों का लिस्ट, सेम दवाइयां जाकर के हम खरीदते हैं। डॉक्टर को इस बार नहीं दिखाते हैं, क्योंकि मेरे को क्या लगा कि फिर चोट लगा है, फिर दर्द हो रहा है, तो सेम दवाइयां ही चलेगी ना। हम सेम दवाई खाते हैं। लेकिन इस बार दवाइयों से ठीक होने के बजाय दर्द बढ़ते जा रहे थे। मेरे को समझ नहीं आया कि हम क्या करें। हम 1 हफ्ते का डोज खाते हैं, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सेम डॉक्टर के पास, जो सेम गायना थी जिनके पास हम लोग पहले गए थे। वहां पर वो देखती है, उनको हम सारा चीज बता दिए। फिर वो क्या की, सेम दवा फिर से रिपीट कर दी। तो जो दवा हम 7 दिन खा करके आए, मेरे को असर नहीं हुआ। बट फिर हम सोचे कि कोई बात नहीं, और 7 दिन खा करके देख लेते हैं। हम और 7 दिन खा करके देखे, लेकिन लिटरली कुछ असर नहीं हुआ। अब क्या हुआ आगे सुनो। ऊपर से तो कुछ नहीं दिख रहा था। हाँ, ब्रेस्ट का साइज बड़ा था, डबल नहीं था, बट 1.5 गुना हो गया था। कुछ तो था, अजीब था। आप विश्वास नहीं करोगे, हम ब्रा नहीं पहन सकते थे। मतलब लाइक अ बिग नो। एक बात आप लोगों को बताए, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, बीच में दीदी के जितने भी व्लॉग्स होंगे ना उसमें आप देखोगे कि दीदी लूज टी शर्ट पहनी है। इनफैक्ट जो हॉरर वीडियोस भी दीदी बना रही थी ना, वो बहुत लूज पहनी है, जिसके अंदर कुछ नहीं। इनफैक्ट वो अभी भी बैठी है ना, तो वो ऐसा लूज जैकेट इसलिए पहनी क्योंकि ताकि अंदर से उसको कुछ भी पहनना ना पड़े और जिसके कारण उसको वहां इरिटेशन ना हो। ऐसा हो गया था कि वो एक टी शर्ट भी ना ऐसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी अपने ब्रेस्ट एरिया में, वो वैसे झुक के चल रही थी। स्कूटी भी चला रही थी तो हल्का सा जर्क में जो भी उठती थी ना, तो मेरे को आगे से सपोर्ट देना पड़ रहा था। कुछ भी बहन, मतलब कुछ भी बोलती है, पता है ये ओवर बोलती है। नहीं, हम इसको सपोर्ट दिए थे ऐसे पकड़ के, क्योंकि सीरियसली जो पेन था वो अनबियरेबल था। लिटरली आप लोगों को बता रहे हैं। एंड कभी कभी किसी वीडियो में हम सोचते थे कि नहीं थोड़ा अच्छा सा स्टाइल मार के आते हैं। हॉरर वीडियो बोलने में टाइम लगता है यार, सिंक्रोनाइज करने में टाइम लगता है। ठीक है, 1 घंटे से ज्यादा अगर हम पहन लेते थे ना इनरवेयर, आय अब मेरे को ना 1.5 घंटा हम दर्द से छटपटाते थे, इसलिए हम स्किप ही कर दिए थे मोस्टली। और वैसे टॉप्स पहनते थे जो कि ऑलरेडी पैडेड है। हाँ। वो हम प्रिफर करने लग गए थे, अलग से ब्रा वगैरह नहीं पहनते थे। खैर ये सब हटा दो, कहां पर थे हम, भूल गए। हाँ, इनकी दवाइयां से कुछ भी असर नहीं हुआ, दर्द बढ़ता जा रहा था। एक चीज था कि गर्म पानी से जब हम सेकते थे ना, मेरे को थोड़ा सा राहत मिलता था। मम्मी बोलती थी डॉक्टर के पास जाओ, बट शेड्यूल इतना टाइट था। और डॉक्टर के पास का आप लोगों को पता है कि अगर जाओगे ना तो दिन भर का टाइम लग जाता था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को डॉक्टर के पास जाने से फट रही थी, लिटरली फट रही थी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कुछ वो वैसी खबर देते जो हम सुनना नहीं चाहते हैं। तब तक तुरंत से दशहरा आ गया, और दशहरा के टाइम हम चेक नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि आप समझो ना, कुछ अगर गलत कुछ डॉक्टर बोल देगी, मेरा तो दशहरा, दिवाली, छठ सब कुछ भाई दूज स्पॉइल हो जाएगा। उसके बाद दशहरा के बाद 20 दिन हम और मैटियां गर्म पानी से सेक के हम बर्दाश्त करके दिवाली भी कर लिए, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं पता था कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना, बहुत गंदा बोलने वाली है वो कुछ, तो हम दिवाली भी कर लिए। दिवाली के बाद छठ आया, छठ मेरे घर पे हो नहीं रहा था। आप लोगों ने देखा होगा
दशहरा, दिवाली और छठ में हमने इतनी सारी शॉपिंग की है। व्लॉग चैनल पे आप लोगों ने ड्रेस हॉल, क्लोथिंग हॉल, हमारी शॉपिंग वीडियो सब कुछ देखा होगा। हमने कितना प्लान किया था ना रानी, बहुत कि हम लोग गेट रेडी विथ अस करेंगे, स्टाइलिंग वीडियोस करेंगे, शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो भी नहीं आई है। और इनफैक्ट दशहरे में भी हमने सोचा था कि एकदम लगातार आप लोगों को ना पूरे दशहरा वीडियोस देंगे, लेकिन दीदी की तबीयत खराब हो गई थी जिसके कारण वो भी चौपट हो गया। दिवाली के अगर आप लोग व्लॉग्स देखोगे तो दीदी कुछ भी मेकअप नहीं की है, ना बाहर शॉपिंग करने गई है। अकेले हम गए थे मम्मी लोग के साथ मार्केट, ये घर में बैठी हुई थी। पापा के दुकान की पूजा में भी दीदी घर में, हम अकेले गए हुए हैं। और आप लोगों को पता है दशहरा के लिए तो हमने कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाल दिया था ओवर कॉन्फिडेंस से। 5 दिन लगातार वीडियो आएगी दोस्तों, 3 के बाद चौथी 5वीं नहीं बनी, क्योंकि जब हम लोग वीडियो बोलते हैं ना तो हम लोगों को बोलना होता है, लंबे लंबे सांस लेकर के बोलते हैं, थक जाते हैं। और वो बोलने के कारण, ज्यादा बोलने के कारण मेरे ब्रेस्ट एरिया में इतना पेन होता था कि वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाता था। इसलिए बीच में तो आई थिंक 7-8 दिन हॉरर वीडियोस नहीं आई थी, बहुत ज्यादा स्किप हो रहे थे, बट क्या ही कर सकते थे, हेल्थ कम्स फर्स्ट। फिर दिवाली में कपड़े, बाप रे बाप, मेरी मम्मी ने मेरे इतने सुंदर सुंदर ब्लाउज बनाया ना साड़ी के लिए, हम नहीं पहन पाए यार, हम नहीं पहन पाए। मेरे को इतना रिग्रेट हो रहा है। दिवाली वाले दिन काम करना था क्योंकि मेरी मम्मी खुद बीमार है, अगर वो ज्यादा काम कर देगी तो वो बिस्तर पकड़ लेगी, तो हम लोगों को करना ही था। करते करते रात रात होते होते मेरी हालत इतनी टाइट हो गई कि आप लोगों ने देखा होगा मंदिर जाते वक्त हम पुराना कपड़ा, एक पुराना सूट पहन के गए हैं, नया सूट भी हम नहीं पहने। उसके बाद और क्या, और उसके बाद इतना ज्यादा पेन हो गया इसको कि मम्मी बोली कि देख छोटी, मत तुम लेट करो, जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ। और इस बार ना वो डॉक्टर ही चेंज कर दी, डॉक्टर हमने चेंज कर दिया। और कद्दू भात वाले दिन हम लोग गए कुमकुम विद्यार्थी के पास, जो कि बरियातू में बैठती हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर है वो। और जब उनके पास गया ना, लिटरली मेरे को इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था। खैर अभी आपको ब्रेस्ट की हालत बताते हैं। निपल वाले एरिया में जहां जख्म हुआ था ना, वहां गांठ जैसी थी मेरी, ठीक है। और यार बोलो ना बोलो, मेरे को लग रहा था कैंसर। देखो आप लोगों को बताते हैं दीदी को इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा था। पहली बात आते हैं ब्रेस्ट वाले एरिया पे, तो आप लोगों के साथ हमने कभी शेयर नहीं किया है कि मम्मी के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम थी ना दीदी। क्या प्रॉब्लम था? मम्मी की तो जख्म थी, बट वो अगर ज्यादा लेट होता तो मे बी वो और ज्यादा डेंजरस बन जाता। टाइम पे मम्मी का इलाज हो गया था, तो मेरी मम्मी को भी ये डर था कि कहीं जेनेटिक वाइज नहीं होता है तो वो मेरे अंदर ना आ गया हो, तो मेरी मम्मी को भी बहुत डर लग रहा था। तो मम्मी को तो खैर ऑपरेशन करने के बाद वो जितना भी जख्म वाला एरिया था ना, उस चीज को हटा दिया गया था, साफ कर दिया गया था। और दूसरी बात आप लोगों को हम लोग बताते हैं, ये जो टाइम है ना दिवाली का, इस टाइम ही मेरा ऑपरेशन हुआ था और वो पूरा टाइम हम लोग को हॉस्पिटल आने जाने में लगा था। और वो भी रानी की जिंदगी और मौत का सवाल था। वो वीडियो भी हमने शेयर किया पर्सनल एक्सपीरियंस वाली ना, तो इसीलिए वो जो सारा चीज था ना, वो दीदी को याद आने लगा था कि वही टाइम था। क्योंकि मेरा सेम नहाने का नहीं, भाई दूज के दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था और सेम दिवाली वाला चीज में अब दीदी को हॉस्पिटल जाना था, तो इसको काफी ज्यादा डर लग गया था। इसीलिए बेचारी काफी ज्यादा डर रही थी। मेरे को नहीं जाना था, मेरे को हॉस्पिटल से बहुत डर लगता है, क्योंकि रानी के साथ जो हुआ, हमारी कजन सुच्ची, दिवाली वाले टाइम उसका भी ऑपरेशन हुआ था, जो कि बहुत बुरा हुआ था। कभी हम लोग उसके बारे में भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वो तो बहुत खराब, वो तो वेलोर हो गई थी वहां, यहाँ पर उसका रांची में इलाज नहीं हुआ था, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। तो सेम दिवाली वाला टाइम, दिवाली, छठ, दशहरा, पता नहीं ऐसा टाइम है जो हमारे फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। मेरे को बहुत डर लग रहा था। खैर कुमकुम विद्यार्थी के पास हम लोग जाते हैं, लाइन काफी लंबी थी। आई थिंक खरना पूजा के दिन हम लोग गए हुए थे, ठीक है। और वहां पर उनके पास जाते तो ब्रेस्ट वाले एरिया में मेरे को गांठ था, और उस गांठ में बहुत पेन होता था, बहुत पेन होता था। जब उनके पास गए, वो चेक करके उन्होंने पहले मेरे को 7 दिन का डोज दिया, 5 दिन की डोज दी, और बोली कि खाओ, अगर ये गलता नहीं है तब दोबारा मेरे पास आना। 5 दिन का दवाई हम लिए, प्रॉपर लिए, और 5 दिन के बाद उनके पास दोबारा गया। कुछ नहीं गला था यार, कुछ नहीं गला था, माथा खराब मेरा था, फट रहा था अंदर से कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जब उनके पास जाते हैं तो वो लिटरली टेस्ट लिख देती हैं, बोलती है कि जाओ तुम टेस्ट करवाओ, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये है क्या। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है ना, उसके भी सिम्टम नहीं थे ना यार, मतलब अजीब ही था, मतलब काइंड ऑफ वैसे थे और वैसे नहीं भी थे, कुछ अलग ही थे। तो उसके बाद टेस्ट करवाने के लिए भेजी। टेस्ट करवाने के लिए हम गए, शॉर्ट्स वीडियो हम डाले हुए हैं। हालत टाइट थी, लिटरली टाइट थी। अब सुनो यहाँ पर मेन बात, लाइक लिटरली सुनो। वहां हॉस्पिटल में ना एक नर्स थी जो कि हमारी सब्सक्राइबर निकल गई, जय शरण, जो कि बरियातू में ही है जहां पर टेस्ट होता है, तो वहां पर निकल गई। तो उनको देख करके मेरे को थोड़ा सा राहत मिला, क्योंकि रानी गई नहीं थी, हम और आकाश गए हुए थे, तो वो बहुत अच्छे से बात की। खैर उसके बाद जब टेस्ट की बारी आई ना, तो डॉक्टर ने बोला कि दर्द होगा। तो मेरे को तो पता था कि ब्रेस्ट में इंजेक्शन लगेगा तो दर्द होगा। वो बोली नहीं 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 नहीं, जहां आपकी गांठ है ना, जो जख्म है, जहां पेन है, उसमें इंजेक्शन।
हम बोले रे 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 रे, हो गया मेरा, हो गया, खत्म हो गया। फिर भी हम बोले कोई बात नहीं, अभी डू और डाई वाला सिचुएशन है, आप करो। और वो लाइक लिटरली उधर इंजेक्शन दी, और मेरा ना वैसा कुछ जख्म नहीं था, वो सूख चुका था, गांठ था, तो उनको इंजेक्शन में लिक्विड निकालना था ताकि उसको जांच के लिए भेजे। पर लिक्विड निकले ना, और वो बाप रे बाप, आप समझो लिक्विड नहीं निकल रही है, पर वो लिक्विड निकालने की कोशिश कर रही है। मतलब ओ गॉड, वो मेरे लाइफ वो रास्ता वो खोजने की कोशिश कर रही थी ऐसे ऐसे करके। गॉड, मतलब बहुत बुरा, मेरे लाइफ का सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस वो था। चलो वहां तक भी ना हम सह लिए। उसके बाद वो मेरे को ब्लड ब्लड को रोकने के लिए कॉटन दी, ब्लड आ रहा था, भयंकर आ रहा था। फिर जैसे हम ब्लड देखे ना, आई डोंट नो वो क्या था, वो पैनिक अटैक था, एंजाइटी था, क्या था, आई वॉज लाइक धम, खत्म। वो देखने के बाद खत्म, मतलब तो चक्कर आ गया था लिटरली। उसके बाद मेरे को वो लोग पानी वाली पिलाई, उसने बोली कि 10 मिनट आप लेटे रहो, उसके बाद आपको आया है बुला दे। बोले नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरा सर यार ऐसे 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 घूमने लगा था, मतलब दर्द तो बर्दाश्त हो गया, दर्द के बाद मेरा वो होने लगा। फिर वो बोली कि 2 घंटे के बाद रिपोर्ट आएगा। हमारे पास 2 घंटे का टाइम था, हम लोग चल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो शॉपिंग तो की, उसके बाद मेरे को फोन किया, हम फोन किए कि दीदी क्या बोला डॉक्टर, तो वो बोली कि अभी टेस्ट आएगा। और सीरियसली जो टाइम रहता है ना, जब आपका रिपोर्ट आने वाला रहता है, आपने सैंपल दिए होते हैं, बाप रे बाप वो टाइम नहीं कटता है। हम भी फेस किए ना, बहुत फटती है, बहुत फटती है, बहुत फटती है। हम बोले कोई बात नहीं दीदी, अपन चलेगा तुमको ढांढस देने के लिए। साला मेरा ही फट गया। नहीं, आपको वहां बताते हम शॉपिंग किए ताकि ना हम ज्यादा नहीं सोचे, अदरवाइज हम बेहोश हो के मर जाते हैं। हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो उसके बाद रानी आई साथ में हम लोगों के, और ये बोलती है हम भी रहेंगे। मेरा हाथ ठंडा हो गया था, हम आपको बता रहे ना, फट गई थी मेरी, लिटरली फट गई थी। उसमें जब रिपोर्ट आया तो हमने वहां काउंटर पे ही पूछा कि रफली बता दो सर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि डॉक्टर का भाषा समझ में नहीं आता है। बट उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ ज्यादा खास नहीं है, जख्म है, उसको गलाने के लिए दवाई दिया जाएगा। उसने को हम बोले कैंसर नहीं है, तो बोले कि नहीं कैंसर नहीं है, बट टाइम पे आप दवाई इलाज करवा लो, अगर ज्यादा यही चीज बढ़ जाएगा ना तो फिर कट करके ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। आई वाज लाइक थैंक गॉड, वैसा कुछ नहीं है। और उसके बाद मेरे चेहरे पे ना लाइक वो स्माइल आई है जो कि 3-4 महीने से खो गई थी, और 3-4 महीने से हम केवल इसको इग्नोर कर रहे थे क्योंकि हम वो सी वाला वर्ड नहीं सुन सकते थे यार। लाइक वो बीमारी, वो सुन के ही आधा, कैसे लोग सरवाइव करते हैं यार। मतलब भगवान उन लोगों को ना एक्स्ट्रा सुपर पावर दे करके भेजते हैं, हम लोग नाम सुन करके हमारी फट जाती है। रानी हम भूल गए। तो इसके बाद क्या, दीदी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, बहुत ज्यादा हम लोग को रिलीफ मिल गया था कि लेकिन उस बीच रिपोर्ट में हमने पढ़ा नहीं, लास्ट में जब रिपोर्ट पढ़े तो नीचे लिखा हुआ था, बता रहे हम लोग शॉपिंग कर ले। शॉपिंग करने के बाद जब लोग बाहर बैठे ना अलग से, तो दीदी सोची कि एक बार चलो रिपोर्ट पढ़ लेते कि आखिर क्या है। मम्मी को भी कॉल करके सब बता दी। नीचे लिखा हुआ था कि बायोप्सी करवाना होगा, और वो जो टेस्ट होता है ना वो कैंसर के लिए होता है। एंड फिर से हम लोगों को इतना ज्यादा शॉक लगाना कि अब ये क्या है, सब चीज तो ठीक हो गया है, ये कहां से नई मुसीबत। अब यहाँ पर मेरे को उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये कि जो मेरे साथ हुआ था सवेरे सवेरे, हमको वो फिर नहीं करवाना था। वो इतना पेनफुल था कि नो, लाइक नो। और उसके बाद सुनो, ठीक है, फिर चलो हम लोग सोचे कि 2 घंटे के बाद ना, मतलब 2 बजे रिपोर्ट लेने थे और 4 बजे से फिर डॉक्टर बैठती, डॉक्टर कुमकुम। सोचे कि चलो एक बार ना एक ही दिन का पूरा टाइम लेते हैं, पूरा डॉक्टर सबसे दिखला कि अच्छे से घर आ जाएंगे। फिर से हम लोग डॉक्टर के पास गए। इस बार सोचे कि दीदी चलो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गायना जो रहती है ना, वो लोग काफी ज्यादा, आपको पता ही है कि वो लोग का दिल काफी ज्यादा मजबूत होता है। हम तो दीदी के साथ चले गए थे, ठीक है। हाथ अभी भी ठंडा हो गया है। और वहां पर ना नहीं पता अलग से कोई पेशेंट थी, उसका डॉक्टर इलाज कर रही थी, और हम क्या सुन लिए ना, डॉक्टर लेडी को क्या कह रही थी, छोड़ो नहीं बोलेंगे, वो थोड़ी पर्सनल चीज है यार, ये सब नहीं बोलना चाहिए। अब मेरे को लगा कि हे भगवान, यहाँ तो दीदी को हम आए सपोर्ट देने के लिए, सपोर्ट सिस्टम को तो जरूरत मेरे को पड़ गया। मेरे को तो लगा इसको पानी ना चढ़ाना पड़े, पता है इसका सर घूमने लगा, बैठी हुई थी बेचारी का, खुद का हॉस्पिटल के साथ बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है। दीदी हमको चक्कर आ रहा है, दीदी हमको चक्कर आ रहा है। बोले बहन तू भाग बाहर भाग। तब तक डॉक्टर आ गई, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर मेरे को रिपोर्ट देखी, लेकिन थैंक गॉड डॉक्टर बोली कि नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। हम बोले नीचे जो बायोप्सी लिखा हुआ है, तो वो बोली कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, सब नॉर्मल है, कुछ नहीं है, ये जख्म है जो कि रह गया है बस। और सारे जो भी टेस्ट वाले होते हैं वो ऐसा इसलिए लिख देते हैं ना कि इन केस फ्यूचर में कुछ भी अगर पेशेंट के साथ होता है तो उनके ऊपर इल्जाम ना आ जाए, इसीलिए। तब जाके लगा थैंक गॉड। और उस दिन मेरा 3-4 महीने का जो भी स्ट्रगल था, दर्द था, हम सब भूल गए। लाइक पेन तो अभी भी था, लेकिन स्टिल वो पेन मेरे को ठीक लग रहा था।
जो भी आप बोलो। और उसके बाद वी वर लाइक कि चलो कोई बात नहीं, अब जितना हमने आप लोगों से झूठ बोला था कि क्यों नहीं वीडियोस आ रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग बर्थडे के अच्छे से व्लॉग्स दे रहे हैं वगैरह वगैरह, जो भी सब रियलिटी आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी। यहाँ पर बहुत अच्छा देखो, ये जो बेसिकली है ना ब्रेस्ट में, ये मेरा सीस्ट है, अब आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। जैसे बॉडी में पेट में रानी का सीस्ट था, मेरा भी सीस्ट था। सीस्ट हर जगह पाए जाते हैं, मतलब ये सब एरिया में, और ब्रेस्ट में काफी सारे सीस्ट होते हैं, सबके होते हैं, कोई कोई एक्टिव हो जाते हैं, और मेरा यही एक्टिव हो गया था, जिसके अंदर पानी जमा हो गया था, फ्लूइड था कुछ, हाँ वाटरी टेक्सचर में लिखा हुआ था। तो बाय द वे उसको तो इंजेक्शन से पानी निकाल दिया गया था। अभी हालत ठीक है, मतलब ठीक क्या है यार, रिकवरी प्रोसेस में है मेरी। हाँ अभी भी प्रोसेस में है, दर्द अभी भी है, सब कुछ है, बट स्टिल क्या है ना, वो चीज नहीं है जो हमको लगता था, तो वो बहुत रिलीफ है। और मेरे को उस चक्कर में दर्द कम लग रहा है। अदरवाइज एक टाइम पर तो दर्द इतना था कि ये सब मेरा फटता था, हम सो नहीं पाते थे, कितने रात हम ऐसे ही जाग जाग के बिताए हैं। तो अगर लड़कियों, आप लोगों को लग रहा है कि हम कितना तकलीफ झेले, हम लोग जो साथ में सोते थे, ये बीच में पिलो रख देती थी ताकि मेरा कोई भी एल्बो से इसको चोट ना लगे। हम लोगों के बीच में दूरियां आ गई थी दोस्तों। गजब लिच्चड़ औरत है यार। खैर बाकी अगर लड़कियां आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और आप लोगों के साथ भी ये छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है ना, प्लीज इन सब चीज को मत इग्नोर करना मेरी तरह, ठीक है। हॉस्पिटल जाने में सबको डर लगता है, ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है आई थिंक। और खासकर दीदी जो ब्रेस्ट एरिया होते हैं और वजाइना वाला जो भी एरिया होता है ना, इसको लेकर तो भाई छेड़छाड़ और कॉम्प्रोमाइज करो ही मत। नो 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 बिल्कुल नहीं। तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, जाके डॉक्टर को दिखाओ। अगर मम्मी को भी आपकी ये प्रॉब्लम है ना, जाके डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि समय रहता है, अगर कुछ चीज पता चल जाए तो उसका इलाज हो जाएगा। अदरवाइज लेट होने से ना फिर वो कंट्रोल में नहीं आती है। तो आई एम तो वेरी हैप्पी कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, बहुत 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 रिलीफ महसूस हो रहा है। तो बस यही था जो था, जिसको हम लोगों को आपके साथ शेयर करना था। एंड या बस आप लोगों को पता चल गया, जो भी हम लोगों ने इतने दिनों तक राज छुपा के रखा था अपने साक्षी। कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाए तो फिर से हम लोग हॉट कपड़ा पहन के आएंगे। हाँ मेरी दीदी, कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट में इतना ज्यादा प्यार दे देना कि बेचारी कमेंट पढ़कर ही इतना ज्यादा खुश हो जाएगी ना कि सारा दर्द ही भूल जाएगी। हाँ तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस यही। अब अगले बार से हॉरर स्टोरीज काफी सारी अच्छी अच्छी आएगी। तो रानी अगर वीडियो पसंद आए तो आपको इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा ये प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज यार हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।